अगर आप लोगों को अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो आपके पास ये 7 चीजें आपके सेल्स के ग्रोथ के आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपके पास ये 7 चीजें आपके सिस्टम में कोई भी चीज मिसिंग है तो आप जिस तरीके की सेल्स चाहते हो वो आएंगी नहीं। सो आपकी 7 चीजें होती हैं, आपकी राइट सेल्स स्ट्रेटेजी, राइट सेल्स एनालिटिक्स, राइट सेल्स प्रोसेस, आपकी राइट सेल्स टीम आपके पास होनी चाहिए, आपके पास राइट सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास पूरी की पूरी तरीके से डेली सेल्स को मैनेजमेंट करने का पूरा प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, और आपके पास राइट सेल्स टूल्स होने चाहिए। सो इन सब के अंदर डिटेल है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और इस वाली चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो पहली चीज है जिसमें मैं जा रहा हूं वो है राइट सेल्स स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास राइट सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, उबड़ खाबड़ तरीके से जो होगी वो सेल होगी। अगर आपको सेल को बढ़ाना है तो आपको सोचने का तरीका दे रहा हूं, ये 6 तरीके से आप सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, और उसकी आपको डिटेल भी दूंगा। तो सबसे पहले सेल्स स्ट्रेटेजी में जो आपकी पहली चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई हमारी कंपनी में हम लोग क्वालिटी लीड्स कैसे बढ़ाएं। आपके पास इस चीज का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि क्वालिटी लीड्स कैसे बढ़ेगी, और इस वाले को काम को करने के लिए आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कस्टमर की, आपका एग्जैक्टली कस्टमर सेगमेंट है क्या। दूसरी बात, आपका आइडियल कस्टमर कौन है। तो इस वाली बात को समझ लीजिए, आपको हर आदमी को नहीं बेचना, हर आदमी आपका कस्टमर नहीं होता। आइडियल कस्टमर का मतलब यह आदमी आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, इस आदमी से आप बात कर रहे होने चाहिए, इस आदमी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जब आपको ये वाली चीज की क्लैरिटी हो जाती है, फिर आपके पास तरीका होना चाहिए लीड जनरेशन के चैनल्स का, कि वो हमारे चैनल्स कौन से हैं जिसके थ्रू हम लीड्स जनरेट करेंगे। सो इस वाली काम को करने के लिए आपके पास 4 तरकीबें होती हैं। सबसे पहले एक तो आप पेड लीड जनरेशन कर सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंडिया मार्ट, या अलग अलग तरीके से। सेकंड, आप ऑर्गेनिक और एसईओ यूटिलाइज करके फ्री वाली लीडें भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा रास्ता होता है, मेहनती रास्ता होता है। तीसरी चीज, आपके पास रेफरल के थ्रू लीड जनरेट करने का सिस्टम होना चाहिए। और चौथा जो तरीका है वो एफिलिएट या इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग जो आपके इस आइडियल कस्टमर के साथ डील करते हैं। सो आपकी सेल्स की स्ट्रेटेजी में सबसे पहला जो पार्ट है वो इस वाली चीज का होता है कि भाई क्वालिटी लीड्स कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद आप सेकंड चीज पे जाते हो, वो होता है सेल्स कन्वर्जन। मतलब अब आपको अपने इस चीज का प्लान करना है कि भाई मैं अपनी कंपनी में सेल्स कन्वर्जन कैसे बढ़ाऊंगा। सो सेल्स कन्वर्जन का मतलब समझ लो, जैसे आपके पास 100 लोग आते हैं, आज आपके पास सिर्फ 30 ही सेल होती है, तो आपका सेल्स कन्वर्जन हो गया 30%। तो इस वाली चीज को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, और इस वाले वीडियो में आपको पूरी डिटेल में इस पूरी सेल्स की सीरीज में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा और क्या क्या चीजें चाहिए। तो इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन में जो आपकी चीज होनी चाहिए, आपके पास एक बहुत सॉलिड सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। सेकंड, सेल्स को मैनेज करने का पूरा सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप अगर सेल्स को सही से मैनेज नहीं करोगे तो बहुत सारी सेल छूट जाएगी, फॉलो अप नहीं होंगे, नर्चरिंग नहीं होंगी। तो इस चीज के लिए आपके पास पूरा का पूरा तगड़ी तरीके से सेल्स के मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, आपकी जो सेल्स की जो कवरेज होनी चाहिए वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरी जो लोकेशन है वो उस वाली चीज के हिसाब से आपकी सेल्स की कवरेज होनी चाहिए। आपके पास जितनी लीड्स आ रही हैं आपको ये इंश्योर करना है सारी की सारी लीड से आपकी बातचीत हो रही है और एक भी लीड नहीं छूट रही। उसके बाद ग्रेट सेल्स कन्वर्सेशन, मतलब जब आपकी पोटेंशियल से बातचीत हो रही है उस समय आपका जबरदस्त कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। पूरा का पूरा सेल्स कॉन्वर्सेशन का जो फ्लो है वो अभी मैं आपसे बात करूंगा सेल्स प्रोसेस के फ्लो में, उस तरीके से पूरी की पूरी चीज फॉलो होनी चाहिए। और नेक्स्ट, आपके पास जबरदस्त फॉलोअप का सिस्टम और नर्चरिंग सिस्टम होना चाहिए सेल्स का। ये पांचों चीजें जरूरी हैं अगर आप अपनी कंपनी में सेल्स कन्वर्जन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यही आपकी सेल्स कन्वर्जन को बढ़ाने का तरीका है। तो जब आप सेल्स की स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपके पास पूरी तरीके से इस वाली चीज का तरीका होना चाहिए इन पांचों चीजों से डील करने का। उसके बाद आता है आपका थर्ड, जो आपकी जिस तरीके से सेल्स ग्रो हो सकती है वो है एवरेज सेल्स बढ़ाने से। सो आपके पास बहुत ही जबरदस्त अप सेलिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्रॉस सेलिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि आप सेल्स बढ़ा सको। आपकी पूरी की पूरी सेल्स टीम उसमें ट्रेंड होनी चाहिए, और आपके पास इसका डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए बात करने का। ये आपकी स्ट्रैटेजी का थर्ड पार्ट है। सो ये तीसरी जगह है जहां से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। जो चौथी चीज है वो है रिपीट सेल्स। मैंने देखा है बहुत सारे कस्टमर्स नई सेल लाते रहते हैं लेकिन रिपीट का ध्यान ही नहीं देते। आपका डेडिकेटेड रिपीट सेल्स होनी चाहिए, और उसके लिए आपकी जो सर्विस है वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। प्लस आपके पास रिपीट सेल्स का डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा कि इस वाली चीज के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका इंक्रीज रेफरल सेल। इसका मतलब आपके पास रेफरल सेल तब बढ़ेगी जब आपकी सर्विस जबरदस्त होगी और आपको इस सर्विस पे काम करना पड़ेगा, तब आपकी रेफरल सेल होगी। लेकिन वो अपने आप नहीं होगी, वो तब होगी जब आपके पास डेडिकेटेड रेफरल सेल्स का प्रोसेस होगा। तो अगर आप जबरदस्त सर्विस देते हो तो आपके पास ये वाला प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत सारी सेल जो है वो मिस हो जाती है।
और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट तरीका है ग्रो करने का वो है इंक्रीज मार्जिन, यानी कि आप ज्यादा चीजों पे बेच रहे हो तो इस काम को करने के लिए आपके ब्रांड की अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी आप ये वाला काम कर पाओगे। आपके सोच लेने से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप था आपका सेल्स की स्ट्रेटेजी, राइट सेल्स स्ट्रेटेजी। ये फर्स्ट चीज है अगर आपको अपनी सेल्स को ग्रो करना हो। उसके अंदर ये 6 पार्ट्स हैं। आप लोगों को ये वाली चीज बताना चाहता हूँ, इस पूरी चीज की मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है आपकी, जिस चेकलिस्ट का नाम है सेल्स का आर्किटेक्चर। आप लोग इस वाली चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो और एक एक चीज को पढ़ के उसके अंदर मार्क लगा के अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ये पहला पार्ट था आपकी सेल्स को बढ़ाने का। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट पे। अब आपकी जो पूरी स्ट्रेटेजी होती है, पूरी की पूरी जो सेल्स होती है, ये एक चीज पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है सेल्स का डेटा। और इस वाली चीज को हम कहते हैं राइट सेल्स एनालिटिक्स। मतलब आपकी सेल्स की जो एनालिटिक्स है वो क्या है, आपके पास पूरी तरीके से सेल्स की क्या होनी चाहिए, एनालिटिक्स होनी चाहिए। और इसके अंदर आपका जेन्युइन डेटा आना चाहिए सेल्स का। और इसके अंदर बेसिक 3 तरीके की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपकी लीड रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स और सेल्स टीम का एनालिसिस। मैंने इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल डाल दी है। आपके इसमें लीड रिपोर्ट्स में लीड ट्रेंड की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपके कितनी लीड्स आती हैं, किस सोर्स से आपकी ज्यादा आती हैं इस वाली लीड्स, आपकी लीड की कॉस्ट क्या है, आपकी लीड्स की कवरेज कैसी है, कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हो। उसके सेल्स की रिपोर्ट, नई सेल्स, रिपीट सेल्स, प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, कस्टमर एनालिसिस वाइज। और उसके बाद सेल्स टीम का एनालिसिस, मतलब सेल्स वाले आदमी का पर कन्वर्जन सेल्स, मतलब उसका सेल्स कन्वर्जन कितना आदमी का, उसकी एवरेज सेल्स क्या है, उसका आरओआई कितना, वो आपको कितने पैसे कमा के दे रहा, प्लस सेल्स पर्सन का एनालिसिस, न्यू सेल्स का और रिपीट सेल्स का। ये चीज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अगर सेल बढ़ानी है तो आपके सेल्स के लोग तगड़े होने चाहिए। और आपको पता लगाने के लिए आपके पास ये वाले सेल्स के नंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप हवा में काम कर रहे हो। थोड़ी सी कठोर बात है लेकिन सच बता रहा हूँ, जिसके पास डेटा नहीं है वो लोग हवा में काम कर रहे हैं और उनके सेल्स वालों को पता होगा कि सेठ को तो यार पता ही नहीं है, हम जो चाहें वो कर लें। इस वाली चीज के लिए आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। ये आपके सेल्स स्ट्रेटेजी का, सेल्स आर्किटेक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड चीज, वो है राइट सेल्स का प्रोसेस। अगर आपके बिजनेस में ये प्रोसेस डिफाइंड नहीं है तो आपकी चीजें जो है वो उबड़ खाबड़ तरीके से चलेंगी। इस वाली चीज को आप इस तरीके से समझ लीजिए। इसके अंदर अगर आपके बिजनेस में रिपीट आता है, किसी तरीके से रिपीट है, तो आपके पास जो प्रोसेस होते हैं चाहिए 3 डेडिकेटेड प्रोसेस होने चाहिए। सबसे पहले नई सेल जनरेट करने का प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस रिपीट सेल जनरेट करने का डेडिकेटेड प्रोसेस, और तीसरा रेफरल सेल जनरेट करने का डेडिकेटेड प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस मैंडेटरी हैं। अब मैंने इसके अंदर छोटी छोटी स्टेजेस डाल रखी हैं जिसे आप लोग देख सकते हो और चेक कर सकते हो आपके यहाँ ये वाली सारी चीजें होती हैं कि नहीं। सबसे पहले लीड जनरेशन, आपके पास डेडिकेटेड लीड जनरेट करने का प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस, क्योंकि अगर आपने लीड जनरेट कर ली, उसे सेव नहीं किया, तो आपकी बहुत सारी लीडों की लीकेज हो जाएगी और बिना बात की वेस्टेज है। ये सारा पैसा ये आपके पास आ सकता था जो आपने वेस्ट कर दिया, जिसके इस वजह से, क्योंकि आपके पास लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं था। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, स्टोर लीड, मतलब लीड को स्टोर करना, और लीड एलोकेशन का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसकी कोई बात नहीं करता। लीड एलोकेशन प्रोसेस का मतलब आपकी सबसे जबरदस्त लीड आपके जबरदस्त सेल्समैन के पास जानी चाहिए। ये डेडिकेटेड प्रोसेस होता है। उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो लीड क्वालिफिकेशन का प्रोसेस, कि आप लीड को क्वालिफाई कैसे करोगे। और उसके बाद जो अपने नए जनरेशन में होते हैं, न्यू सेल्स जनरेशन में, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, उसके लिए कोड को क्रिएट करना, ऑब्जेक्शन को मैनेज करने का प्रोसेस आपकी पूरी सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर के क्या ऑब्जेक्शन है, उन्हें कैसे मैनेज करना है। उसके बाद नेगोशिएशन और क्लोजर का जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जो मैं आपको चेकलिस्ट की तरह दे रहा हूँ, आपके ये वेल डिफाइंड होने चाहिए। और आपके जो सेल्समैन है उन्हें भी ये पूरी तरीके से ये वाली चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वाली चीज नहीं पता है तो आपके सेल्समैन को भी नहीं पता होगी और चीजें उस तरीके से चलेंगी नहीं जैसे आप चाहते हो। तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे और आपके पास कोई लीवर भी नहीं होगा उस वाली चीज को ग्रो कर लेने का। आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फॉलो अप का प्रोसेस और नर्चरिंग प्रोसेस। इस वाली चीज की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग इस वाली चीज को पूरी तरीके से देख सकते हो, इसे चेक लिस्ट की तरह देख सकते हो, इस पे गूगल मार सकते हो। मैंने आपके लिए कंसोलिडेटेड लिस्ट बना दी है। आपको हमारी एक सेल्स की प्लेलिस्ट भी है, आपको उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप जाके इस वाली चीज को देख सकते हो। जो दूसरा आपका सेल्स का प्रोसेस पूरी तरीके से डिफाइन होना चाहिए वो है रिपीट सेल्स का जनरेशन प्रोसेस। मतलब कि आपकी जो रिपीट अगर आपके बिजनेस में आती है तो आपके पास पूरा का पूरा
डेटा कलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आपके वेल डिफाइंड तरीका होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद रिलेशनशिप्स का एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, रिपीट सेल्स का एनालिसिस का प्रोसेस क्या है कि आप रिपीट सेल्स कैसे एनालाइज करो, कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कितने का चर्न हो रहा है, कितने का चर्न नहीं हो रहा है। और उसके बाद रिपीट सेल्स जनरेशन का प्रोसेस। सो आपके यहाँ जो रिपीट सेल्स होती है वो किस तरीके से डेटा आएगा, कौन बात करेगा, क्या बात करेगा, बात करने का क्या स्ट्रक्चर होगा, कब कब हम फॉलो अप करेंगे, वो कौन से साइंस होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि यार ये कस्टमर ने हमारे पास आना बंद हो गया है, कितने वॉल्यूम पे, जब इसका धंधा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, उससे हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा है, कब कब हमें रिलीज करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड होंगी। और उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो प्रोसेस है रेफरल जनरेशन का प्रोसेस। रेफरल जनरेशन के प्रोसेस का मतलब कि आपके यहाँ जो रेफरल्स होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि रेफरल अपने आप नहीं जनरेट होने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा आपका एक प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो प्रोसेस आता है वो है कस्टमर क्वालिफिकेशन का प्रोसेस, मतलब कि कस्टमर को क्वालिफाई कैसे करा जाए, कौन सा वो कस्टमर है जो हमें रेफरल देगा, इसका प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए। और उसके बाद प्राइमिंग, रेफरल कस्टमर प्राइमिंग प्रोसेस का मतलब कि हम उसे सिखाएंगे कैसे कि रेफरल वो हमें कैसे दे। और उसके बाद रेफरल सेल्स जनरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो वहां पे डिफाइंड होना चाहिए। तो ये चीज है, ये 3 प्रोसेस जो होते हैं आपके पूरी तरीके से डिफाइंड होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ये वाली मेहनत नहीं करी, अपने यहाँ पे ये वाली चीजें डिफाइंड नहीं कर रखी हैं, और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी सेल्स बढ़ जाए, तो यार थोड़ी सी बात गलत है। अब आपको ये वाली चीज बताता हूँ कि राइट सेल्स टीम क्या होती है, जो आपको चाहिए होती है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स बता रहा हूँ। सो आपके इस तरीके के प्रोसेस के लिए 3 तरीके की, आप इसे 3 स्ट्रक्चर में बांट सकते हो अपनी सेल्स की टीम को। सबसे पहले न्यू सेल्स डेवलपमेंट टीम के लिए आपका एक रोल होता है जिसे कहते हैं सेल्स का एक्सप्लोरर और हंटर। तो इसका मतलब समझ लीजिए, एक्सप्लोरर का मतलब वो आदमी जो एक्सप्लोर करता अपॉर्चुनिटी को और ये देखता है ये वाला आदमी मेरे काम का है कि नहीं। जब वो ये वाला काम कर लेता उसके बाद वो ये वाली अपॉर्चुनिटी हंटर को दे देता। हंटर मतलब जो हमारा नया शिकार करता है, सेल्स क्लोज करता है नए कस्टमर के साथ। ये 2 रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने, एक्सप्लोरर और हंटर। कई बार बिजनेस ओनर दोनों का सेम काम कराते हैं, इसमें टाइम वेस्टेज होती है। अब दूसरी चीज समझ लीजिए जो मैं आपको डेडिकेटेडली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो हंटर होते हैं, हंटर का मतलब उसने नया शिकार किया, उसके आपके एक आदमी को दिया कि यार मैंने इसका शिकार कर लिया, अब तुम इससे डील करो, इसका ऑर्डर निकालो और बाहर कर दो इसका ऑर्डर, और इस कस्टमर को सर्व करो, मैं चला नया शिकार करने। ये वाला काम बिजनेस ओनर नहीं करते, उनका हंटर और फार्मर सेम आदमी होता है। और जो सेल्स वाला होता है वो बिजनेस ओनर का बेवकूफ बना जाता है, हर महीने जाके वही धंधा उठा के ले जाता है, वही धंधा उठा के ले आता है। तो यहाँ पे रिपीट सेल्स की आपकी टीम अलग होनी चाहिए, और इसमें 2 तरीके के रोल होते हैं। सेल्स फार्मर का मतलब किसान। ये वो जो आदमी होता है, इसका काम होता है जब नया धंधा आया तो उस कस्टमर को अच्छी सर्विस देना और उसके साथ अपसेल करना और क्रॉस करना और एवरेज टिकट साइज पे काम करना। ये वो आदमी होता है जिसका काम रिलेशनशिप का होता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के। और यही वो आदमी है जो कलेक्शन भी कर लेगा और आपके उस कस्टमर से रिपीट डेटा ऑर्डर भी ले आए। क्योंकि आप देखिए, रिपीट ऑर्डर लाना बहुत आसान काम होता है, वो वाली मेहनत करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हंटिंग करना डिफिकल्ट काम होता है। आपके जो सेल्स की जो हंटर है, अगर वो उन्हीं पुराने लोगों से धंधा लाते रहेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए नया बिजनेस चाहिए, प्लस रिपीट नहीं छूटने देना। तो इसके लिए डेडिकेटेड टीम होती है। उसके बाद होता है आपका रोल सेल्स माइनर। सेल्स माइनर का मतलब वो आदमी जो आपके अकाउंट्स डेड हो गए, उनको फोन मिला है, सर हमसे कोई गलती हो गई, बताइए, आप क्षमा कर दीजिए और हमारे साथ फिर से बिजनेस करना शुरू करिए। ये रोल होता है। आपको 4 रोल बताया, एक्सप्लोरर, हंटर, फार्मर और माइनर। उसके बाद सेल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जिसकी लोग बात नहीं करते, और ये वाले जो रोल हैं ये होते हैं सेल्स के सपोर्ट रोल्स। इसमें आप मान लीजिए आपका मैनेजमेंट, इसे मैंने 2 पार्ट में बांटा, मैनेजमेंट और सेल्स सपोर्ट टीम। मैनेजमेंट का रोल का मतलब क्या है, सेल्स कोऑर्डिनेटर। ये वो आदमी होता है, और मैंने देखा ये लोग मिसिंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है सेल्स का। सेल्स कोऑर्डिनेटर मतलब सेल्स का ठेकेदार। इस आदमी का काम सेल करना नहीं। इस आदमी का जो परम धर्म होता है, वो धर्म ये होता है कि यार मेरे पास जो लीड आई है, इस लीड को एंड तक पहुंचाना। लीड का एंड क्या होता है, लीड का एंड होता है या तो इस लीड ने कह दिया हाँ भाई करूंगा मैं आपके साथ बिजनेस, या इस लीड ने कह दिया नहीं भाई मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, या ये लीड करिए मैं सोच के बताऊंगा। इसका काम होता है लीड को एंड तक पहुंचाना। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूरी की पूरी सेल्स एग्जीक्यूटिव, फार्मर, हंटर सबके साथ लगा रहता, पूछता है साहब इस लीड का क्या हुआ, इस लीड का क्या हुआ। इस आदमी के पास एक एक लीड का हिसाब होना चाहिए। आप सिर्फ इस एक आदमी को रख लो, आपकी सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। सेल्स मैनेजर, उसके बाद दूसरा रोल होता है जिसका काम होता है चीजों को मैनेज करना, अपनी टीम को मैनेज करना, उनको मोटिवेशन को मैनेज करना, उनकी प्लानिंग करके देना, ये सारी चीजें। उसके बाद सेल्स की सपोर्ट टीम होती है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें 4 तरीके के लोग होते हैं। सेल्स रिक्रूटर मतलब जो रिक्रूट करेगा, प्लस ये सेल्स ट्रेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। अगर आपके यहाँ सेल्स ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है तो आपके यहाँ सेल्स ग्रो करने का कोई सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ सेल्स के आदमी को तैयार करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आज तक कोई बिजनेस ओनर नहीं देखा जिसने अपनी सेल्स को स्केल कर दिया हो बिना इस ट्रेनिंग सिस्टम के। उसके बाद सेल्स ऑडिटर जो होता है, इसका वो काम होता है कि जिस आदमी की सेल्स कम जा रही है, जिस आदमी से सेल्स बढ़िया नहीं आ रही, उसकी कॉल्स को ऑडिट करना, उसकी चीज़ों को ऑडिट करना और पता लगाना। और सेल्स एनालिस्ट वो होता है जिसका काम होता है डेटा इकट्ठा करना, और डेटा इकट्ठा करके सेल्स मैनेजर को देना, सेल्स कोऑर्डिनेटर को देना, आपको बताना। ये वो आदमी होता है जो एनालाइज करता है कि कौन सेल्स वाला कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आपको इतने सारे लोग चाहिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारी पोजीशंस है। भले ही ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 2-3 पोजीशंस पे काम कर रहा हो, लेकिन ये रोल्स जरूरी हैं, ये जिम्मेदारियां जरूरी हैं। तो आपको इन वाली जिम्मेदारियों को बांटना है और इस वाली चीज पे काम करना है। सो अब मैं जाता हूं आपके नेक्स्ट चीज पे। तो ये आपकी राइट सेल्स टीम हो गई। उसके बाद होता है अपना नेक्स्ट, वो है राइट सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम। अगर आपके पास ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है सेल्स की, मैं आपको बता रहा हूं आपकी जो सेल्स है वो तुक्का है, प्लस आप अपनी सेल्स की टीम को स्केल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो जगह है जहां से एक एवरेज आदमी एक बढ़िया सेल्समैन बनता है। सो आपके पास पूरी तरीके से पोजीशन वाइज ट्रेनिंग करिकुलम बने हुए होने चाहिए, सेल्स एक्सप्लोरर का, सेल्स हंटर का, सेल्स फार्मर का। ये तीनों पोजीशंस होती हैं जिनके आपके पास होने चाहिए, और आपके पास इनका ट्रेनिंग का सिस्टम भी होना चाहिए असेस करने का, कि हम लोग देखेंगे कैसे ये आदमी ट्रेन हो गया कि नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है और आपके यहाँ वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है राइट डेली सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब आपके यहाँ सेल्स को डेली लेवल पे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए पूरी तरीके से आपके सिस्टम में। सो इसके लिए जो चीज चाहिए होती है वो सबसे पहले आपका राइट सेल्स प्लान होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली बटी हुई होनी चाहिए, और आपका डेली सेल्स का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी की पूरी टीम की डेली सेल्स की ट्रैकिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसकी डेली सेल्स की मीटिंग होनी चाहिए और डेली सेल्स का फीडबैक देने का सिस्टम होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसकी आपके पास रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ ये वाला काम डेली लेवल पे नहीं होता है, इस पे डिसिप्लिन से नहीं होगा, तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ने वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्रोसेस होता है और ये वाला प्रोसेस पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होना चाहिए और आपकी टीम को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास ये बेसिक सेल्स के टूल होने चाहिए अगर आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना है। तो पहला है सेल्स का सीआरएम। ये वो चीज होती है जिसमें आपकी पूरी सेल्स की ट्रैकिंग होती है, सारी लीड्स स्टोर करी जाती है, उनके स्टेटसेस स्टोर होते हैं। और ये सेल्स सीआरएम बेसिकली एक सेल्स कोऑर्डिनेटर का टूल होता है, बहुत जरूरी टूल होता है। बेसिक लेवल पे आपके पास आपका सेल्स का ब्रोशर और कॉर्पोरेट वीडियो होने चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टूल है वो है सेल्स स्क्रिप्ट। एक्सप्लोरर मतलब वो आदमी जो पोटेंशियल को क्वालिफाई कर रहा है, उसको क्या बोलना है, उसकी डिफाइंड सेल्स स्क्रिप्ट। उसके बाद हंटर की सेल्स स्क्रिप्ट, कि हंटर जब बात करेगा तो वो कैसे ओपनिंग करेगा, नीड्स कैसे लेगा, उसका प्रपोजल कैसे बनाएगा, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करेगा, नेगोशिएट कैसे करेगा। और उसके बाद फार्मर का मतलब जब रिपीट आएगा तो रिपीट वाले कस्टमर को कैसे मैनेज करना है। ये वाली जो स्क्रिप्ट है आपके पूरी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। सो मैं आपको एक बहुत छोटे से सारांश में आपको ये मैंने 7 सिस्टम बताए जो सिस्टम आपके पास होने चाहिए अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं और अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं। इस वाली चीज से रिलेटेड मैंने आपको वर्कबुक दे रखी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वाली चीज पे काम कर सकते हो। आपको हमारी सेल्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आपको ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए इनकी बहुत डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो वाली चीज जरूर देखिएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।